तो महादेव उनके सामने आ जाते थे। उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है ना कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ माताएं कर रही थी, गुरु जी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो, साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। कथा भी कितने सुंदर दिन प्रारंभ हुई है महाराज, श्रावण की पूर्णिमा, और कथा जो प्रारंभ हुई है वो भी व्रत। और बहुत समझने वाली बात है कि आज के दिन कई बहनें ऐसी होती हैं जो भाई के यहाँ नहीं जा पाती, कई भाई ऐसे होते हैं जो बहनों के यहाँ नहीं जा पाते। तो क्या इनका संबंध समाप्त हो जाएगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। जितने लोग आस्था के सामने कथा सुन रहे हैं, बोलो जरा कि अगर बहन भाई के यहाँ नहीं जाएगी और भाई बहन के यहाँ नहीं जाएगा और उनका आपस में तिलक नहीं हुआ, रक्षा सूत्र नहीं बंधा उनका, तो क्या संबंध समाप्त हो जाएगा? नहीं। संबंध केवल शरीर का नहीं है, संबंध आत्मा का भी है। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात है, देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है, ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे, तो देवऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा, फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया।
ये नरक में भेजने का कारण क्या है? भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी, और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। दृष्टांत सागर का ये चरित्र अगर आपके जीवन में बैठ गया तो बाकी की शिव पुराण पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि व्रत की मूलता क्या है। कारण क्या हो सकता है? देवऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं कहा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा काहे से था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसने इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा। फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना, उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसके विचार धारणा चल रही, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जा रहा। अब तुमने व्रत तो करा। आज कई माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है, जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जीजी, हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। भाई ननंद और आती हैं तो कह भी देती हैं कि आज तो हमारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो। अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे,
और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे। सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए ही थी, ननन के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया। और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने। पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं। तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक तो। अब चित्तवृत्ति में तो अब वो बाफला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है, वो हृदय चित्त में राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्त वृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसकी। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। इस मन को परमात्मा तक ले जाओ। वो कहे मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी धाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तू चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काशी नाम, रटेंगे काशी काशी नाम। रटेंगे काशी काम, रटेंगे काशी काशी नाम। भाव से काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, रटेंगे काशी काशी नाम। भाव से बड़े आनंद।
काशी नाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी नाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी धाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और नारी। काशी धाम की महिमा भारी, जपते हैं सब नर और मन नारी। तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी नाम, जपेंगे काशी काशी नाम। ओ मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। ए मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। मन तो चल रे काशी धाम, जपेंगे काशी काशी नाम। इस मन को लेकर जाना है हमको व्रत तक। केवल शरीर का व्रत नहीं होना चाहिए। अगर केवल शरीर का व्रत कर रहे हो ना तो किसी काम का नहीं। आप भले जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहो, आप जीवन